बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, जय श्री राम। आइए आज हम लोग कार्तिक माध्यम कथा 16वें दिन की कथा सुनते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्देर्विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महात्माओं, अब मैं आपको सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाला एकादशी का माध्यम सुनो। और कहने लगे कि देखो, एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की हो, व्रत करना चाहिए। एकादशी का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो आदमी एकादशी का व्रत करता है, बोले एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है और भगवान नारायण प्रसन्न रहते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, नारद जी बोले, हे राजन, एक मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूं। बड़ा प्यारा इतिहास है। एक बार की बात है, नर्मदा के तट पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था गालव ऋषि। बड़ा सुंदर आश्रम था। और गालव ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था भद्रशील। वो भगवान का परम भक्त था। ऐसा परम भक्त कि वह बालकों के साथ खेलते खेलते ही भगवान की मूर्ति बना करके पूजन करता और भगवान की पूजा करना ही उसका खेल था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भगवान का पूजन करे, एकादशी का व्रत करे, सबसे कहता था। और बालक भी दूसरे उसका उपदेश सुन करके वैसा ही करते, मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाते और खेल ही खेल में भगवान की पूजा किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देख करके एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछ लिया कि बेटा भद्रशील, तुम सदैव भगवान की पूजा में लगे रहते हो। बेटा, ये उपदेश तुम्हें किसने दिया है, किसने बताया है कि तुम भगवान की पूजा करो? ये बात सुनकर के वो बालक कहने लगा, पिताजी, मैं आपको मेरा पूर्व जन्म बताता हूँ।
जो मुझे अभी तक याद है। तो पूर्व जन्म सुनाने लगा। वो बालक कहता है कि पहले मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था और कर्म कीर्ति उस समय मेरा नाम था। और दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी। और वो बालक कहता है कि पिछले जन्म में मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया, राजा था मैं, कर्म कीर्ति नाम का। और उस काल में वो बालक कहता है कि मैंने अनेक धर्म और अनेकों पाप कर्म भी किए, लेकिन देववश मैं बहुत बुरी संगत में हो गया। वेद मार्ग छोड़ करके मैं पाखंड पर चल पड़ा, और ऐसा पाखंड में कि मेरे आचरण को देख करके प्रजा भी राजा के समान ही और कई अनुसार ही काम करने लगी, यानी प्रजा भी पाप करने लगी। इसका मतलब ये है कि जब प्रजा पाप करती है तो राजा को भी उस पाप का छठा भाग मिलता है। वो बालक कहता है पिताजी मैं राजा तो था ही, और एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए, और वन में जब गए तो सारे दिन भूखे और प्यासे रहे, ना तो शिकार मिला और ना कहीं भोजन मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। और घूमते फिरते हम मार्ग में भी भूल गए, और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। और संयोग ऐसा था कि उस दिन एकादशी थी। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण और नदी के किनारे एकत्रित अनेक भगवान के भक्त एकादशी का कीर्तन कर रहे थे। बोले मैं वहां गया पर खाने को वहां कुछ नहीं मिला। अब मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं उन्हें कीर्तन करने वालों के पास पड़ा रहा। पर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखी हो और वहीं पर मेरे प्राण निकल गए। इतनी ज्यादा भूख थी कि दिन भर का भूखा, रात में भी कुछ नहीं मिला और प्राण निकल गए। और उसी समय यम के दूत मुझको उठाकर मारते पीटते और यमराज जी के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सवाल पूछे, पुण्य का लेखा जोखा देखा। तो चित्रगुप्त जी ने विचार करके कहा, बोले इसने पाप तो बहुत किए, पर इसके अंत समय में एकादशी का व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकल गए, एकादशी के व्रत से। इसलिए इसके पाप है जो क्षय हो गए, पाप समाप्त हो गए। ये सुन करके यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ करके मेरे से बोले कि क्षमा करना, हमारे से भूल हो गई। साथ ही मेरे को नमस्कार भी किया और अपने दूतों को धमकाया, अरे मूर्खो, ये एकादशी के व्रत करने वाले को तुम यमलोक में ले आए। और फिर अपने दूतों से कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान का नाम जाप करता हो और प्राण निकल जाए उसे यहाँ कभी मत लाना, क्योंकि एक तो इसने एकादशी का व्रत किया और ऊपर से वहां कीर्तन कानों में सुनाई पड़ रहा था। एकादशी के दिन रात्रि में भगवान का कीर्तन हो रहा था। बोले यहाँ कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लिया हो तो वह भी भगवान के परम धाम का अधिकारी है। और इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया, फिर विमान में बिठा करके विष्णु लोक वैकुंठ को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ आपके जन्म लिया है पिताजी, इसलिए मुझे वो सब याद है। अब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और एकादशी का व्रत करता हूँ। उस बालक ने गालव ऋषि को सब कुछ बताया। उसके बाद गालव ऋषि स्वयं भी एकादशी का व्रत और भगवान की आराधना तो करते ही थे और एकादशी का व्रत करना भी शुरू कर दिया। और इसका माध्यम है कि जो इस कथा को सुनता है
पढ़ता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज गोविंदा भज गोपाला, मुरली मनोहर जय नंद लाला। भज गोविंदा भज गोपाला, मुरली मनोहर जय नंद लाला। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और आज दीपावली का राम राम। जय श्री कृष्णा। हर 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 महादेव।